नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे विधायक से कराना चाह रहे हैं जो कार सेवक रह चुके हैं। नीलांचल सेवा समिति के नाम से उनको लोग जानते हैं और जब अपने नए साल की शुरुआत वो करते हैं तो भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई दिक्कत होती है तो सीधा भी बताने का आपके पास ऑप्शन है और एक मन की बात का एक बॉक्स भी रखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि सामने कोई बात नहीं बतानी है तो कोई कार्यकर्ता आकर उस बॉक्स में अपनी अर्जी डाल सकता है, अपनी तकलीफ बता सकता है। निश्चित तौर पर उसका निवारण होता है और वो मन की बात का जो बॉक्स है वो घर पर भी रहता है। 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, अगर कोई दिक्कत है, सामने बात नहीं कर सकते तो उसमें अपनी लिखी हुई पर्ची डाल दीजिए। डॉक्टर संपत अग्रवाल उसका इलाज जरूर करेंगे। मेरे साथ विधायक हैं बसना से भारतीय जनता पार्टी के संपत अग्रवाल जी, बहुत स्वागत करता हूं। स्वयं सेवक जो होता है, संघ का जो सेवक होता है, उसके जीवन में शुरू से बहुत अनुशासन होता है क्योंकि अनुशासन के नाम से ही वो जाना जाता है। कार सेवक याद है, अयोध्या कैसे बना मंदिर, कैसे ढांचा ढाया गया, मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ उस समय के संपत अग्रवाल से। उस समय एकदम जवानी का जोश था, एक जज्बा था। वो तो खैर आज भी है, बाकी उस समय अलग ही था। नहीं तो आज की उम्र में अगर जिसके छोटे छोटे बच्चे रहे वो जाने कि उस समय हिम्मत नहीं करते थे। बाकी उस समय एक जुनून था कि कार सेवा में जाना है, हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम को वहां पे बिठाना है। और जो जोश में, और दो दो बार कार सेवा में 100 लोगों को लेके यहाँ से गया हुआ हूँ कार सेवा में। संपत जी, गोलियां भी चल रही थी वहां, वो गोलियों का मौसम था, गोलियां चली, कई लोगों ने अपने सीने में गोली खाई। उस समय भी मौजूद थे आप? तो समय भी मौजूद थे, बाकी बस एक जज्बा था कि अगर हमें भी गोली लग सकती है, मन में ये था। उसके लिए भी नहीं घबराए। एक बार का वाकया आपको बता रहा हूँ कि सरयू नदी में स्नान करके और मैं खड़ा था, कोई पत्रकार बहुत जोर से चिल्ला, भाई साहब वहां से जल्दी हटिए करके। तो मैंने क्या हो गया करके, तो मैं किसी के कटे हुए हाथ के ऊपर में मेरा पैर बड़ा हुआ था, कोई कार सेवक का। तो हृदय विदारक सीन भी था। बाकी एक जज्बा था कि फिर से दोबारा भी जाने का अवसर मिला तो दोबारा गए। एक बार शुरू में मुलायम सिंह की जब सरकार थी, गोलियां चली, जब भी मैं वहीं पे था। और जब कल्याण सिंह की सरकार थी और ढांचा ढाया गया 6 दिसंबर 1992 को, उस समय भी मैं वहीं पे था। छात्र जीवन से जो एक्टिव होता है राजनीति में वो छात्र नेता कहलाता है। उसके बाद बजरंग दल में भी आप रहे, विश्व हिंदू जो व्यक्ति बचपन में संघ की शाखाओं में जाता है ना, हम लोग बचपन में मोहल्ले के कई बच्चों को जोड़ के और ध्वज लेके खड़ा के और ध्वज प्रणाम करना, शाखा में जाना, तो वहाँ पे एक नेतृत्व करने की क्षमता संघ की शाखा में जो जाएगा उसके में अपने आप डेवलप होती है। तो मैं शुरू से स्वयंसेवक रहा, संघ की शाखाओं में बचपन से जाने की आदत रही, उसी से और ये गुण मिला। ये काफी कुछ सुना मैंने, नीलांचल सेवा समिति, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसके नाम है। बहुत आसान नहीं होता संपत जी, क्योंकि एक चीज को शुरू करना बहुत आसान है लेकिन उसको लगातार मॉनिटरिंग करना, लगातार उसको आगे बढ़ाना और ऐसा आगे बढ़ाना कि 3-3 बार विश्व खिताब उसके नाम करवाना। देखिए, जब निस्वार्थ लोगों की सेवा करने की भावना रहेगी, मन में कोई लालसा, कोई पद का या कुछ का भी नहीं रहेगा, तो सब कुछ संभव हो सकता है। मैंने बसना विधानसभा की जनता को अपने परिवार मान के उनकी सेवा के लिए नीलांचल सेवा समिति का गठन किया। यहाँ के होनहार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाए, उनके खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनको मेट प्रदान करना, कोचिंग देना, ये सब काम जगह जगह हेल्थ कैंप करवा के। ये हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इलाज के अभाव में बहुत लोग दम तोड़ते थे, तो उसमें अथक प्रयास करके 4-4 एम्बुलेंस सेवाएं निःशुल्क चलती हैं। और हमारे नीलांचल की एम्बुलेंस में जो बैठ के जाते हैं उनका बालाजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज भी होता है। अभी तक कम से कम 5,000 लोगों का तो गणेश विनायक आई हॉस्पिटल पचपड़ी नाका में भेज के आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा चुके हैं। तो इस प्रकार की सेवा करते रहने से अपने आप लोग जुड़ते भी रहते हैं। एक समय आपने ठाना की चुनाव लड़ना है, 2018 का वो समय आपको दिला रहा हूँ याद, जब कांग्रेस की लहर थी पूरी तरह से। निर्दलीय प्रत्याशी के पार्टी ने टिकट नहीं दिया लेकिन हार नहीं मानी क्योंकि लड़ने का जज्बा शुरू से है। निर्दलीय आप चुनाव लड़े, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने के बाद भी मात्र 8,000 वोटों से आप हारे। ये बड़ा अचीवमेंट मानते हैं?
ये बड़ा अचीवमेंट था, ये जनता का प्यार। जो मैंने बताया कि नीलांचल सेवा समिति में उस समय 25,000 लोग जुड़े हुए थे, आज 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो सब ने जिद किया कि आपको चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी के अगेंस्ट में उस समय में नहीं जाना चाहता था, पार्टी के खिलाफ में उस समय भी प्रचार नहीं किया, और आज तो मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हुई। बसना में बड़ा नाम राजा देवेंद्र बहादुर सिंह, तूती बोलती थी एक समय में, उनको हराना चैलेंज लगता था। जब 2023 में नाम आया कि संपत अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक के कैंडिडेट हैं, विधानसभा लड़ेंगे, वो मन में बात आई थी, इतना बड़ा राजा, इतना पैसा, कैसे मैं सक पाऊंगा, कैसे मैं लड़ पाऊंगा। 2018 में भी उन्हीं से मैं 8,000 वोटों से हारा था, और 2023 में तो कोई चैलेंज नहीं लगता था कि 1 लाख मेरे सदस्य हैं, उतने वोट तो मुझे मिलेंगे। उतने वोट तो मुझे मिलेंगे ही, और 1,09,000 वोट मुझे मिले, और 38,100 वोट से मैं चुनाव जीता। तो इसलिए कभी भी राजा साहब हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। हमने चुनाव के दौरान 2018 में भी 23 में भी उनका कभी भी अनादर नहीं किया, उनका सम्मान करते रहे। बाकी यहाँ की जो जनता मुझे अपना परिवार का भाई, अपना बेटा, मित्र मानती है, उन्होंने प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया। ये मैंने सुना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ है बहुत सारे, एक ही तरह के वस्त्र 25,000 महिलाएं पहनी, कीर्तन वाला एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मृदंग बजाने वाला एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड इस समिति के नाम से। 20 मई 2018 को और 25,000 लोग एक साथ हरे राम हरे कृष्ण करते हुए बसना में घूमे थे, और 800 लोग मृदंग बजाए थे। तो 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तो उसी दिन बने थे। फिर 16 जनवरी 2023 को भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें 25,000 हमारी बहनें, जिनका नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड आज भी पूरा नोटेड है, एक ही वस्त्र में एक ही टाइप का कलश लेके और बसना में घूमी थी, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। नगरीय निकाय चुनाव में ऊहापोह की स्थिति है संपत जी, पूरा मंत्रियों का दल लग चुका है, उधर कांग्रेस ने पूरी अपनी टॉप लीडरशिप लगा दी है उस एक नगरीय निकाय को जीतने के लिए, क्योंकि 10 नगर निगम हैं, नगर पालिकाएं तो मेरे ख्याल से 47 से 49 है आपका टोटल। वैसे ही एक नगर पंचायत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, बसना में निर्विरोध जिताना अपने कैंडिडेट को बड़ी बात है। जब कांग्रेस का कैंडिडेट मौजूद हो, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट मौजूद हो, अभी तो नतीजे आए नहीं है, लेकिन उसके पहले रिजल्ट आपने तय कर दिया। उसका भी वही है, बसना में शुरू से मैं सेवा करते आया हूँ। जिन परिवार के लोग और विरोधी खेमे में टिकट लेके चुनाव लड़े, उन्होंने भी सोचा कि तरक्की और विकास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होगा, यहाँ के विधायक के द्वारा होगा, इसलिए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। आगे क्या रहेगा बसना के लिए कुछ, क्योंकि हर शख्स जो पहली बार किसी जगह आता है उसके लिए उसका वो पहला प्यार होता है। जैसे विधायक आप बने, बसना आपके लिए पहला प्यार है। बसना की जनता, मैंने देखा, अभी आ रहा था मैं रायपुर से, काफ़ी डेवलपमेंट दिखा मुझे, सड़कें इतनी चौड़ी दिखी, शायद रायपुर की इतनी चौड़ी सड़कें नहीं है। आने वाले समय में क्या खूबसूरत बसना को हम और अच्छे तरीके से देख पाएंगे। बसना में बहुत पुरानी बस्ती है ये, कई 7-8 तालाब हैं, तालाबों का सौंदर्यीकरण, गलियों का सौंदर्यीकरण, स्ट्रीट लाइट लगाना, बहुत सारे काम अभी चल रहे हैं। और बहुत सारे हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार में प्रदेश में तो पूरा विकास काम हो ही रहा है। हम भी जाके बसना के लिए जब जब निवेदन किए हैं, और सभी हमारे विभागों के मंत्रियों ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है, और यहाँ के बहुत सारे काम हो रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से यहाँ पे लाइब्रेरी बन रही है 4 करोड़ की, 2 स्कूल का अभी भूमि पूजन हो चुका है, हायर सेकेंडरी स्कूल और कन्याशाला। ऐसे ऐसे कई काम जो कि आगे बसना के सौंदर्य में और 4 चांद लगाएंगे, वैसे काम हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बंसल न्यूज को धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर संपत अग्रवाल जी। देखिए, विजन बिल्कुल क्लियर है। छात्र जीवन में जो संघर्ष शुरू किया, स्वयं सेवक संघ से जुड़े, निश्चित तौर पर वहाँ भी संघर्ष हुआ, लीडरशिप क्वालिटी शुरू से थी। आज देख लीजिए, ऐसे समय में जब रिजल्ट आया ने निर्विरोध जिता दिया यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष को, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ। और अगर मैं फिर कह रहा हूँ, कैबिनेट विस्तार अगर छत्तीसगढ़ में होता है तो निश्चित तौर पर ऐसे चेहरों को मौका उसमें जरूर मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन अभय के साथ बसना से आदित्य नाथ।